और अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों का। ग्वालियर से खबर मिल रही है, जहां आज पहली बार बीजेपी दफ्तर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी से मुलाकात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी कार्यालय मुखर्जी भवन में ये मुलाकात होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी से। वहीं आज कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम में भी ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उज्जैन के कार्यक्रम में भी जब मैं महाकाल के दर्शन के लिए गया था, उस समय भी कार्यक्रम कार्यालय जाना कार्यक्रम में निर्धारित नहीं था, लेकिन मैंने स्वतः की इच्छा के अनुसार और जो हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार मैंने ये निर्णय लिया कि पार्टी कार्यालय में हमारे सभी बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के साथ, नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ एक भेंट हो, एक मुलाकात हो। ये जो प्रक्रिया है पार्टी की, अच्छी प्रक्रिया है, स्वच्छ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन मैं सदैव अपने आप, अपने अंतर्मन से ही करता हूँ। इमरती देवी ने कहा है कि वो प्रदेश में आंगनबाड़ियों में आंटे बांटेंगे, जबकि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है, फिर भी वो देखिए, ये सरकार का मुद्दा है। इमरती देवी जी सरकार की मंत्री हैं, शिवराज सिंह जी सरकार के मुख्यमंत्री हैं। ये मंत्री, कैबिनेट और मुख्यमंत्री का निर्णय है। आज मैं आपके समक्ष पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे अध्यक्ष जी के साथ उपस्थित हूँ। पार्टी और संगठन अलग है और सत्ता का काम अलग है। सत्ता का प्रश्न आप सरकार और मंत्रियों से पूछें। मैं आज एक जनसेवक के नाते संगठन के साथ खड़ा हूं, एक कार्यकर्ता के रूप में। महाराज, डेट आ गई कमलनाथ की 12-13 तारीख को ग्वालियर अंचल के दौरे पर हैं। ग्वालियर रोड शो करेंगे, बड़ी रैली करेंगे, आपको जवाब देने आ रहे हैं। तो उनको करना है सो करें ना। मैंने आपको कल ही कह दिया, राजनीति में हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के साथ जनता के समक्ष जाए। अब वो कौन सा शो करना चाहते हैं, 15 महीने का शो तो जनता ने देख लिया, अब क्या शो करना चाहते हैं। थैंक यू। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। पहली मर्तबा ग्वालियर में बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अलग अलग सवालों के जवाब दिए हैं। विकास के सिंचाई की योजना की स्वीकृति दी गई है। रतनगढ़ मैया की नहर के द्वारा अमृत डबरा क्षेत्र में, पिछोर क्षेत्र में सुनिश्चित रूप से आएगा। ये मुख्यमंत्री और हमने दोनों मिलकर इसे स्वीकृति दी है। इमरती देवी जी के आह्वान में अनेक कार्य डबरा के लिए स्वीकृत किए गए हैं। अगले आने वाले दिनों में वहां हम कार्यक्रम करने भी जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। फिलहाल वहां पर पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में। और देखिए, आज हालांकि दूसरा दिन है सिंधिया का ग्वालियर में। कल इसके पहले आपको बता दें कि जयविलास पैलेस पहुंचे थे। फिलहाल अधिक बातचीत और अपडेट के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद सेन ग्वालियर से इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रहलाद, आज दूसरा दिन है सिंधिया का, अलग अलग मसलों पर सवाल के जवाब देते नजर आए सिंधिया। क्या अपडेट जानकारी आपके पास फिलहाल अभी? देखिए, कल उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की थी और आज वो तो संगठन स्तर के जो नेता हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात करने बीजेपी का जो मुख्यालय है बाड़ा स्थित मुखर्जी भवन, वहां पहुंचे हैं और संगठन मंत्री से 1 to 1 चर्चा हो रही बंद कमरे में। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मेरी ऐसी भावना रही है कि संगठन के आगे हर कार्यकर्ता को नतमस्तक होना चाहिए, इसलिए नतमस्तक होने मैं यहाँ बीजेपी दफ्तर आया हूँ और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करूंगा। इस दौरान उन्होंने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, जो उनकी यहाँ प्रतिमा है, उसे माल्यार्पण किया और कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए। यहाँ तक कि उन्होंने कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे 15 महीने का शो जनता ने देखा था और अब वो ग्वालियर आएंगे, कौन सा शो करेंगे तो वे जाने। तो सीधे तौर पर चुनौती दी है उन्होंने और उन्हें कमलनाथ से कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। कमलनाथ, उनके बयानों से साफ झलक रहा है कि वे कमलनाथ को बेहद कमतर आंक रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने अंडा वितरण का जो बयान था इमरती देवी का, उस पर भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा ये मसला, ये जो फैसला है
ये प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट करती है, उनके मंत्री करते हैं। हालांकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और उनका शिवपुरी जाने का भी शेड्यूल आया है कि वे यहाँ से शिवपुरी के लिए रवाना होंगे। तो जिससे लगातार उनका जो दौरा कार्यक्रम है वो बढ़ता जा रहा है, यानी वो ग्वालियर चंबल अंचल पर पूरी तरीके से फोकस बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है दीपक जी कि कांग्रेस भी नजर बनाए हुए है और बीजेपी भी नजर बनाए हुए है। तो सिंधिया कमलनाथ की जो मजबूती की जो दावे किए जा रहे हैं कि वे ग्वालियर चंबल अंचल में मजबूती बनाएंगे और अपनी जमीन तैयार करेंगे, उससे सिंधिया लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रहलाद, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन बता रहे हैं कि फिलहाल यहां से सिंधिया शिवपुरी पहुंचेंगे, उनका कार्यक्रम है। अलग अलग सवालों के उन्होंने जवाब दिए सिंधिया ने। और यहां देखिए बीजेपी कार्यालय जब पहुंचे कि उस वक्त की तस्वीरें, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा। कोई सिंधिया से मुलाकात के लिए पहुंचा, तो कोई सिंधिया की एक झलक देखने के लिए पहुंचा, तो कोई सिंधिया से कुछ मसले पर बातचीत करने के लिए पहुंचा, स्वागत सत्कार के लिए पहुंचा। पहली मर्तबा सिंधिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे ग्वालियर के, जब से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं।